हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आरएनए वर्ल्ड। आज का हम लोग का टॉपिक है आरएनए वर्ल्ड। मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में इसका जिक्र आया आरएनए वर्ल्ड, लेकिन आपकी एनसीईआरटी इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताती। आरएनए वर्ल्ड जिक्र आया, उसी को हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं कि आरएनए वर्ल्ड क्या है। चलिए, द आरएनए वर्ल्ड हम लोग पढ़ेंगे आरएनए वर्ल्ड के बारे में। आरएनए वर्ल्ड इज़ अ हाइपोथेटिकल स्टेज इन द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। तो ये एक परिकल्पित अवस्था है, हाइपोथेटिकल स्टेज है, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ लाइफ। जब हम जीवन के जैविक इतिहास के उसके विकास के क्रम को पढ़ते हैं धरती पे, जीवन के इतिहास को, उसके विकास के क्रम को पढ़ते हैं, धरती पर कैसे जीवन का विकास हुआ, तो उसमें एक स्टेज आती है, ऐसी हाइपोथेटिकल स्टेज है, परिकल्पित स्टेज है, जिसको कि हम लोग आरएनए वर्ल्ड बोलते हैं। इन विच किसको बोलते हैं? इन विच सेल्फ रेप्लिकेटिंग आरएनए मॉलिक्यूल्स प्रोलिफरेट बिफोर द इवोल्यूशन ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। तो ये वो स्टेज है जब अभी डीएनए और आरएनए इवॉल्व नहीं हुए थे, डीएनए और प्रोटीन इवॉल्व नहीं हुई थी। डीएनए नहीं इवॉल्व हुआ था, प्रोटीन नहीं बनी थी, लेकिन सेल्फ रेप्लिकेटिंग आरएनए मॉलिक्यूल बन गए थे। तो फिर से समझिए, आरएनए वर्ल्ड बेसिकली किसके बारे में बता रहा है? आरएनए वर्ल्ड बता रहा है ऐसी अवस्था धरती पे कभी रही है, किस दौरान? जब जीवन का विकास हो रहा था, जैव विकास हो रहा था, और जीवन के नए नए चरण, नए नए सोपान हो रहे थे, और जीवन अपना कॉम्प्लिकेट होता चला जा रहा था। आप जानते हैं, पहले प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक सेल, और यूकैरियोटिक से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म से फिर आपके प्लांट अलग एक डाइवर्सिफाइड हो गए, एनिमल्स अलग हो गए। एनिमल्स में पहले इन्वर्टिब्रेट, फिर वर्टिब्रेट। तो ये जो हमारा जैव विकास के क्रम का इतिहास है, लाइफ का जो इवोल्यूशन हुआ, उसका जो इतिहास हम पढ़ेंगे, तो उसमें एक स्टेज ऐसी आती है कि जिसको हम आरएनए वर्ल्ड बोलते हैं। उस स्टेज में आरएनए का बोलबाला था, बेसिकली ये बताना चाहते हैं। आरएनए ही आरएनए चारों तरफ छाया हुआ था। तो यही पिक्चर का शाहरुख था, यही टीम का सचिन था, यही टीम का विराट था। मतलब मेन हीरो आरएनए था। आरएनए के इर्द गिर्द ही दुनिया घूम रही थी, क्योंकि अभी डीएनए और प्रोटीन इवॉल्व नहीं हुए थे। अलेक्जेंडर रिच फर्स्ट प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ आरएनए वर्ल्ड इन 1962। अलेक्जेंडर रिच साइंटिस्ट थे जिन्होंने आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस प्रपोज की। वॉल्टर गिलबर्ट क्वाइन द टर्म, और वॉल्टर गिलबर्ट थे जिन्होंने इनको क्वाइन किया टर्म को, आरएनए वर्ल्ड को। तो ये सब आपसे पूछा नहीं जाता, लेकिन एक बार सुन लीजिए, कहानी की तरह याद रह जाए तो वैसे आपसे पूछा नहीं जाएगा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो आरएनए वर्ल्ड आता है वहाँ पे, उसके बारे में ये जानना थोड़ा सा ज़रूरी है। 10 मिनट की वीडियो है, ज़्यादा देर की नहीं। तो आरएनए वर्ल्ड एक परिकल्पित अवस्था है धरती पे जीवन के इतिहास के क्रम में। ऐसी अवस्था है जब आरएनए का बोलबाला था। आरएनए इवॉल्व हुआ, पहले सेल्फ रेप्लिकेटिंग था, अपनी रेप्लिका बना सकता था, लेकिन अभी डीएनए प्रोटीन का अस्तित्व तो नहीं आया। अकॉर्डिंग टू द आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस, राइबोन्यूक्लिक एसिड इज़ द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। इस हाइपोथेसिस के, इस परिकल्पना के अनुसार राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए पहला जेनेटिक मटेरियल है, वेयर ऑल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन वॉज स्टोर्ड एंड फर्स्ट लाइफ अरोज फ्रॉम इट। और ऐसी आरएनए जो था, राइबोन्यूक्लिक एसिड, ऐसा मटेरियल था जिसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, आनुवंशिक जानकारी स्टोर थी, रजिस्टर्ड थी, सुरक्षित थी, और इसी से पहली लाइफ का उद्भव हुआ। इट इज़ सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल। ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल है। इन सिंपल वर्ड्स, आरएनए इज़ द प्रिकर्सर टू द एवरी लाइफ फॉर्म दैट एग्जिस्ट टुडे ऑन द अर्थ। दूसरे शब्दों में हम बोले तो हम कह सकते हैं आरएनए ही पूर्वगामी था, प्रिकर्सर था, पितामह था, पहले आया था, और उसके बाद धरती पे और लाइफ फॉर्म आई हैं जो आज की तारीख में हमें धरती पे चारों तरफ दिख रही हैं। इट इज़ बिलीव दैट मॉडर्न सेल्स अरोज फ्रॉम देम। ऐसा माना जाता है कि आज की तारीख की जितनी भी मॉडर्न विकसित सेल्स हैं, ये इन्हीं से बनी है, इन्हीं प्रारंभिक सेल्स से बनी है। एंड एवरी इसेंशियल प्रोसेस दैट अकर्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इवॉल्व अराउंड आरएनए। और आज की तारीख में जितने भी हमारी सेल में होने वाले जितने भी बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं, जैव प्रक्रियाएं हैं, उनके किसके चारों की तरफ घूमती हैं? वो आरएनए के इर्द गिर्द घूमती हैं। भाई, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, प्रोसेसिंग, ये सब क्या हो रहा है? ये सब आरएनए की सहायता से हो रहा है। आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस वाज वाइडली एक्सेप्टेड बाय साइंटिफिक कम्युनिटी। आज की तारीख में ये जो हाइपोथेसिस थी, ये परिकल्पना जो थी, वो हमारी साइंटिस्ट की जो कम्युनिटी है, समुदाय वैज्ञानिकों का, उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, स्वीकार कर लिया। द कॉन्करेंट फॉर्मेशन ऑफ ऑल 4 आरएनए बिल्डिंग ब्लॉक्स फर्दर सेगमेंटेड द हाइपोथेसिस। और आरएनए के बिल्डिंग ब्लॉक्स, ये जो 4 आरएनए के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, इन्होंने और इस बात को
बल दिया कि ऐसा हुआ होगा कि आरएनए का बोलबाला कभी इस धरती पे रहा होगा। लाइक डीएनए, आरएनए कैन स्टोर एंड रेप्लिकेट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जैसा कि हम लोग आने वाले समय में समझे कुछ बातें आरएनए के बारे में, और ये समझ गए कि भैया ये आरएनए जो है, ये आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह काम कर सकता है, और जो जानकारी हम लोग को आरएनए के बारे में मिली उससे समझ में आया कि ऐसा हुआ होगा। ये परिकल्पना जो दी गई है उस बात को बल मिला। क्या जानकारी कि ये जानकारी कि डीएनए आरएनए की तरह डीएनए की तरह आरएनए भी स्टोर कर सकता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन और अपने को रेप्लिकेट कर सकता है। फिर से सुन लीजिए, लाइक डीएनए की तरह आरएनए कैन स्टोर, आरएनए भी सुरक्षित रख सकता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को, रेप्लिकेट कर सकता है, आरएनए पे आरएनए बन सकता है। लाइक प्रोटीन एंजाइम्स, प्रोटीन फॉर्मेशन हो सकता है आरएनए के ट्रांसलेशन से। आरएनए एंजाइम्स कैन कैटालाइज, और प्रोटीन एंजाइम की तरह, जैसे प्रोटीन्स एंजाइम की तरह काम करते हैं, आरएनए भी एंजाइम की तरह काम कुछ केमिकल रिएक्शंस में कर सकता है। तो कुछ बातें ऐसी आरएनए के बारे में पता लगी, कैसी, जो इस बात को बल देती हैं कि आरएनए वर्ल्ड परिकल्पना जो दी गई है वो सही है। ऐसा हुआ होगा कि डीएनए की तरह आरएनए भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है, अपनी रेप्लिका बना सकता है। ठीक है। और प्रोटीन, जो कि आप जानते हैं बायोलॉजिकल कैटालिस्ट है, एंजाइम है। ज़्यादातर एंजाइम जो है प्रोटीनस नेचर के हैं, लेकिन आरएनए के पास भी एक क्वालिटी है कि वो एंजाइम की तरह काम कर सकता है कुछ सर्टेन केमिकल रिएक्शन में। तो ये बातें थी जिससे इन जो हम लोग आने वाले समय में ये बातें हमें पता लगी, इन बातों से आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस को बल मिला कि ऐसा हुआ होगा। वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ सेल, द राइबोजाइम इज कंपोज प्राइमरली ऑफ आरएनए। तो जो बहुत ज़्यादा क्रूशियल, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कंपोनेंट है सेल ऑर्गेनेल है राइबोसोम भी आरएनए से, आप जानते हैं आरएनए प्लस प्रोटीन बनाते हैं राइबोसोम। तो राइबोसोम में इसका कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब राइबोसोम का कॉन्स्टिट्यूएंट आरएनए होता। तो ये बात था आपका आरएनए वर्ल्ड के बारे में जानकारी। क्या जानकारी आपको मिली आरएनए वर्ल्ड के बारे में? कि एक परिकल्पित अवस्था, वो अवस्था है जब धरती पे आरएनए का ही बोलबाला था, आरएनए ही था, डीएनए नहीं था, प्रोटीन नहीं थे। तो उस समय आरएनए के इर्द गिर्द ही सब प्रक्रियाएं हो रही थी, मतलब यही पिक्चर का हीरो था, आरएनए के इर्द गिर्द सब काम हो रहा था। तो इसलिए उस अवस्था को, जो निकल चुकी भूतकाल में, जब आरएनए ही धरती पे था और आरएनए ही सब तरफ छाया हुआ था, जितने भी जैविक क्रियाएं हो रही थी, क्रियाकलाप, वो आरएनए के इर्द गिर्द घूम रही थी। ये बात है आपकी आरएनए वर्ल्ड के बारे में जानकारी, जिसके लिए आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है जी। तो ये परिकल्पित स्टेज है। अलेक्जेंडर रिच ने इसको प्रपोज किया और वॉल्टर गिलबर्ट ने ये टर्म दिया है आरएनए वर्ल्ड। ये आपकी आरएनए वर्ल्ड के बारे में जानकारी हो गई। तो चलिए अब देखें इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो आ सकते हैं। मोस्ट बायोलॉजिस्ट थिंक दैट आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल बिकॉज, आरएनए पहला जेनेटिक मटेरियल है, ऐसा कुछ लोग समझते हैं। क्यों समझते हैं? द एग्जिस्टेंस ऑफ राइबोजाइम सजेस्ट दैट अर्ली सेल कुड हैव यूज आरएनए टू कैटालाइज केमिकल रिएक्शन एंड ट्रांसफर इंफॉर्मेशन। पहला जेनेटिक मटेरियल इसको इसलिए मानते हैं क्योंकि राइबोजाइम, ऐसा जब खोज कर ली गई कि आरएनए एंजाइम की तरह काम कर सकता है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ राइबोजाइम सजेस्ट दैट अर्ली सेल्स, राइबोजाइम्स मिलना, आरएनए का एंजाइम की तरह काम करना, जब उसके अस्तित्व के बारे में पता लग गया तो ये जाना गया, ये इस बात को सजेशन मिला था अर्ली सेल्स कुड हैव यूज्ड आरएनए टू कैटालाइज केमिकल रिएक्शन, कि पहले की जो सेल्स हैं उनमें आरएनए कैटालाइज कर रहा था केमिकल रिएक्शन और ट्रांसफ़र कर रहा था इन्फॉर्मेशन को। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है जी, चलिए आगे। ड्यू टू डिस्कवरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन 1980 द इवोल्यूशन वॉज टर्म्ड एज आरएनए वर्ल्ड। तो किस चीज़ की डिस्कवरी पे इस बात को बल मिला कि आरएनए वर्ल्ड एक स्टेज रही होगी, और इवोल्यूशन में एक स्टेज आरएनए वर्ल्ड भी आई होगी। इवोल्यूशन को आरएनए वर्ल्ड के रूप में भी हम कह सकते हैं। तो राइबोजाइम में एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी होती है। 1980 में इस चीज़ को खोजा गया और इससे इस बात को बल मिला कि सारी की जो प्रक्रियाएँ वो आरएनए के इर्द गिर्द हुई थी। तो आरएनए एंजाइम की तरह काम करता है। इस चीज़ की खोज के बाद आरएनए वर्ल्ड को और ज़्यादा बल मिला। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज एविडेंस फॉर द आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस। फिर वही बात है, राइबोजाइम की आरएनए कैन एक्ट एज एन प्रोटीन। जब इस बात को खोज लिया गया तो राइबोजाइम्स आर आरएनए मॉलिक्यूल दैट हैव बीन शोन टू कैटालाइज बायोलॉजिकल रिएक्शंस। तो बायोलॉजिकल रिएक्शंस में कई जगह पे आरएनए मॉलिक्यूल जो है वो राइबोजाइम
की तरह काम करता है। राइबोजाइम बेसिकली आरएनए है, एंजाइम की तरह काम करता है। ठीक है जी, इस बात को बल मिला कि आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस जो है सही है। कभी धरती पे ऐसी अवस्था रही होगी कि केवल आरएनए का ही बोलबाला होगा, विच इज़ नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ आरएनए। सिंगल स्ट्रैंड होता है, ठीक है। इट हैज़ अ बेस यूरेसिल विच विल कॉम्प्लीमेंट टू एडिनिन, एडिनिन के अपोजिट यूरेसिल आएगा डबल स्ट्रैंड में, ठीक बात है। व्हेन बाइंडिंग टू आरएनए टू डीएनए, या जब आरएनए डीएनए से बाइंड होता है, ठीक है। डीएनए में थाइमिन होता है, आरएनए में यूरेसिल होता है। इट कंटेन्स द शुगर राइबोज, ठीक बात है। इट यूजेज द बेस थाइमिन एज अ कॉम्प्लीमेंट टू एडिनिन, नहीं। थाइमिन कौन यूज़ करता है? थाइमिन डीएनए में होता है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक डी इसकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। उसने ही पूछा था कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ आरएनए? कैरियर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू राइबोजाइम, तो डीएनए से मैसेंजर आरएनए इन्फॉर्मेशन लेके आता है राइबोसोम्स पे, ठीक बात है। इट कैरीज अमीनो एसिड टू राइबोजाइम्स, ट्रांसफर आरएनए टीआरएनए कैरीज, टीआरएनए कैरी करता है अमीनो एसिड को राइबोजाइम पे, ये बात भी ठीक है। इट इज़ कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम, ये भी बात ठीक है। राइबोसोम में कौन कौन मिल रहे हैं? प्रोटीन और आरएनए, ऑल ऑफ दिस हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। आरएनए स्ट्रक्चरली ससेप्टिबल टू केमिकल एंड एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन बिकॉज ऑफ, तो डीएनए की तुलना में ये जल्दी अपघटित हो जाता है, विघटित हो जाता है। क्यों? ससेप्टिबल है, उसके लिए हो जाता है। ये क्यों हो जाता है? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एब्सेंस ऑफ थाइमिन, प्रेजेंस ऑफ यूरेसिल। तो हमारा आंसर होगा प्रेजेंस ऑफ यूरेसिल। यूरेसिल मिलने की, ये आपकी बुक की लाइन है, उसने एक्सप्लेन नहीं किया, उसने बोला ये हायर क्लास में एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन यूरेसिल की प्रेजेंस की वजह से ऐसा हो जाता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे आके आपका आरएनए वर्ल्ड खत्म। अगली स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे डीएनए रेप्लिकेशन को। तो आज के लिए इतना काफ़ी, आरएनए वर्ल्ड के बारे में आपको जानकारी मैंने दी। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग रेप्लिकेशन। अगर आप लेक्चर के आखिरी तक आ गए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए। मिलता हूँ ब्रेक के बाद। गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।